हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे चीन के पड़ोसी देश में भारत का ब्रह्मोस समुद्र में ही एक गुस्ताखी को काम खलास करेगा। आखिर ये कैसे पहुंच रहा है? भारत की सैन्य क्षमता अब केवल अपने ही देश में नहीं बल्कि दूसरे देशों में भी दमखम दिखा रही है। भारत की सबसे एडवांस सुपरसोनिक मिसाइल अब चीन के पड़ोसी देश में भी पहुँच चुकी है। बता दें कि भारत ने फिलीपींस को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम की दूसरी बैटरी भी भेज दी है। भारत ने फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल की दूसरी बैटरी भेजी है। भारत की सैन्य क्षमता अब केवल अपने ही देश में नहीं बल्कि दूसरे देशों में भी दमखम दिखा रही है। भारत की सबसे एडवांस सुपरसोनिक मिसाइल अब चीन के पड़ोसी देश में पहुंच चुकी है। भारत ने फिलीपींस को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम की दूसरी बैटरी भेज दी। ये डिलीवरी 2022 में हुए 2800 करोड़ के समझौते का हिस्सा है, जिसमें कुल 3 बैटरियां दी जानी है। पहली बैटरी 2024 में एयरलिफ्ट की गई थी, दूसरी अप्रैल 2025 में समुद्री मार्ग से भेजी गई। ब्रह्मोस की गति 2.8 मैक और मारक क्षमता 290 किलोमीटर, जो इसे समुद्री खतरे के खिलाफ बेहद खतरनाक बनाती। यह डील भारत की मेक इन इंडिया और मेक फॉर द वर्ल्ड रणनीति का अहम उदाहरण है, जिससे भारत की वैश्विक रक्षा मजबूत हो रही है। भारत और फिलीपींस के बीच जनवरी 2022 में 2800 करोड़ की एक डील साइन की गई, जिसके तहत भारत को फिलीपींस को 3 बैटरिया वाला ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल सिस्टम देना है। यह भारत का सबसे बड़ा रक्षा निर्यात सौदा है और फिलीपींस इस मिसाइल का पहला अंतर्राष्ट्रीय ग्राहक है। बता दें कि पहली बैटरी अप्रैल 2024 में दी गई थी और भारतीय वायुसेना ने IL-76 विमान से भेजी थी और दूसरी बैटरी अप्रैल 2025 में समुद्र के रास्ते भेजी गई। तीसरी बैटरी की डिलीवरी आने वाले महीनों में होगी। फिलीपींस ने भारत के साथ साल 2022 में ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर डील की थी। इसके तहत भारत ने मिसाइल की पहली खेप फिलीपींस को सौंपी थी। अब फिलीपींस अपनी सेना के लिए ब्रह्मोस एंटी-शिप तटीय विमान बैटरी खरीदने का लक्ष्य बनाए। देश में 9 बैटरियों की मांग है। चीन से तनाव के बीच फिलीपींस अपनी सेना के लिए अब भारत से 9 ब्रह्मोस एंटी-शिप तटीय मिसाइल बैटरी हासिल करने का लक्ष्य बना रहा है। यह पहले से हासिल भू आधारित एंटी-शिप मिसाइल सिस्टम अधिग्रहण परियोजना का विस्तार है। इसके तहत फिलीपींस को भारत से 2 बैटरियां प्रस्तावित की गई थी। भारत और फिलीपींस के बीच तट आधारित एंटी-शिप मिसाइल अधिग्रहण परियोजना की शुरुआत 2015 में हुई थी, लेकिन अब इसे रद्द कर दिया गया। साल 2019 में भूमि आधारित मिसाइल सिस्टम अधिग्रहण परियोजना में परिवर्तित हो गई, जिसे 2021 में मंजूरी मिली। फिलीपींस ने साल 2022 में भारत के साथ ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर सौदा किया। 37.5 करोड़ डॉलर की इस डील के तहत भारत फिलीपींस को भूमि आधारित ब्रह्मोस मिसाइल के साथ ही इसकी बैटरी या लॉन्चर और दूसरे उपकरण सौंपेगा। अप्रैल 2024 में भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल की पहली खेप फिलीपींस को सौंपी थी। इस डिलीवरी में ब्रह्मोस मिसाइल टाटा 6x6 वाहनों पर लगे मोबाइल लॉन्चर और एक एकत्रित लॉजिस्टिक सपोर्ट पैकेज शामिल थे। फिलीपींस मरीन कॉर्प्स के कर्मियों ने सिस्टम के लिए ऑपरेटर्स और रख रखाव प्रशिक्षण पूरा किया। फिलीपींस ने उष्णकटिबंधीय वातावरण को देखते हुए प्रति बैटरी 2 मिसाइल लॉन्चर कॉन्फ़िगर किए गए, जो भारत में इस्तेमाल होने वाले 3 लॉन्चर कॉन्फ़िगरेशन से अलग है। फिलीपींस भारत से ब्रह्मोस खरीदने वाला पहला देश है, जिसने वियतनाम, इंडोनेशिया और यूए को इसके निर्यात पर चर्चा चल रही है। भारत और रूस ने मिलकर ब्रह्मोस मिसाइल को 1990 के दशक में विकसित किया था और 2001 में चालू हुई थी। इस मिसाइल को भूमि आधारित तटीय बैटरियां, नौसैनिक जहाज़ों और हवाई प्रक्षेपण प्रणालियों में एकत्रित किया गया। ब्रह्मोस मिसाइल की रेंज वेरिएंट के आधार पर 900 किलोमीटर तक है। निर्यात के संस्करण के लिए इसकी रेंज 290 किलोमीटर। यह मैक 2 और 3 के बीच की रफ्तार से जाने सक्षम और साथ 200 से 300 किलोग्राम वजन वाले वारहेड ये लेके भी जा सकती है। भारत ने अप्रैल में फिलीपींस को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों की पहली खेप सौंपी थी। यह दक्षिण पूर्व एशियाई देश के साथ हथियार प्रणालियों के आपूर्ति के लिए $375 मिलियन के सौदे का हिस्सा था। अर्जेंटीना समेत कुछ अन्य देशों ने भी भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने में रुचि दिखाई है। इंडोनेशिया भारत निर्मित ब्रह्मोस मिसाइल के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए तैयार है। फिलीपींस ने पहले ही ब्रह्मोस को नौसैनिक संस्करण को शामिल कर लिया है और वियतनाम और मलेशिया मध्यम दूरी की मिसाइल में रुचि दिखा रहे हैं। यद्यपि ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल रूस और भारत के बीच एक संयुक्त उद्यम द्वारा विकसित की गई, लेकिन वैश्विक रक्षा गठबंधनों के जटिलता जाल में किसी को आश्चर्य हो सकता है कि रूस अपनी तकनीकी क्षमता के बावजूद दुर्जेश ब्रह्मोस मिसाइल का उपयोग करने से क्या परहेज कर रहा है, जबकि उसके मिसाइल भंडार में लगातार कमी आ रही है। आधिकारिक तौर पर नई दिल्ली ने कभी भी ब्रह्मोस मिसाइल को सटीक आंकड़ों के बारे में कोई बयान नहीं दिया, जो कि उसके बलों और तीनों विंगों द्वारा संचालित। अर्थात अक्टूबर 2020 में एक भारतीय
रक्षा प्रकाशन ने एक चीनी दावे का हवाला देते हुए कहा कि इस व्यापक रूप से प्रशंसित हथियार ब्रह्मोस की संख्या 14,000 थी। भारत की सबसे तेज मिसाइल की बात करें तो ब्रह्मोस मिसाइल है। ब्रह्मोस दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक मिसाइल है। यह मैक 3 फायर एंड फॉरगेट मिसाइल है, जिसे भारतीय सशस्त्र बलों की तीनों सेनाओं में शामिल किया गया। तो ये थी छोटी सी इन्फॉर्मेशन अबाउट ब्रह्मोस फिलीपींस बैटरी। आई होप आपको बढ़िया लगा होगा। जल्दी मिलता है ऐसे कोई नया वीडियो लेके, तब तक के लिए बाय बाय।